दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। आज के ज़माने में शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से डिजिटली तरीके से ना हो पाए। इसी तकनीकी के माध्यम से हम इंसान पृथ्वी से चांद तक ऐसे सफ़र कर लेते हैं जैसे कि मानो एक शहर से दूसरे शहर तक। अब तक सैकड़ों लोग अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग भी हैं जिन्होंने अपनी इस यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा दी। लेकिन दोस्तों, आपको शायद इस बात को जानकर हैरानी होगी कि जितने भी लोगों ने अभी तक अंतरिक्ष यात्रा के दौरान अपनी जान गंवाई है, उनकी डेड बॉडी तक नहीं मिली है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि अंतरिक्ष में जब कोई एस्ट्रोनॉट मर जाता है तो उनकी लाश के साथ क्या किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर जब कोई इंसान मरता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और पूरे मान सम्मान के साथ उसे इस दुनिया से अलविदा किया जाता है। अंतिम संस्कार अलग अलग धर्मों में अलग अलग रीति रिवाजों से किया जाता है, लेकिन जब कोई अंतरिक्ष यात्री अपनी यात्रा के दौरान दम तोड़ता है तो मान सम्मान तो छोड़िए, उसके घर वालों को उसकी लाश तक को देखना नसीब नहीं होता है। अब तक 18 ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने अपनी आखिरी सांस अंतरिक्ष में ली थी और उन्होंने उस भयानक मौत का एहसास किया जिसकी हम और आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर कोई अंतरिक्ष यात्री अपने स्पेसशिप या फिर स्पेस स्टेशन में अलग होकर वहां भटक जाता है तो उसे साक्षात यमराज दिख जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि हम इंसान बिना स्पेस शूट के अंतरिक्ष में जा ही नहीं सकते, क्योंकि बिना स्पेस शूट के अंतरिक्ष में इंसान 15 सेकंड से ज्यादा जिंदा ही नहीं रह सकता। अगर कोई इंसान ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो उसकी मौत इतनी दर्दनाक होगी कि मौत को भी खौफ आ जाएगा। लेकिन खास बात यह है कि अगर उस व्यक्ति ने स्पेस शूट पहन रखा है और उसमें कोई गड़बड़ नहीं है तो वो इंसान जिंदा रह सकता है। लेकिन अगर वो अंतरिक्ष में खो गया तो वो अंतरिक्ष यात्री सोचेगा कि इसी दौरान काश उसकी मौत हो जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष पूरा खाली होता है और उसकी डेंसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस का एक प्लाज्मा होता है और अंतरिक्ष में केवल निर्वात होता है, यानी कि वहाँ पर लाइट, साउंड या फिर कोई भी ऐसी चीज ट्रैवल नहीं कर सकती जो कि पृथ्वी पर कर सकती हो। मतलब कि कोई एस्ट्रोनॉट अगर गलती से अंतरिक्ष में खो जाए तो वो मदद मांगने के लिए चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि आवाज एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं पाती है। और अभी तो रुकिए, क्योंकि अंतरिक्ष का काला सच बताना अभी भी बाकी है। वहाँ का रेडिएशन बहुत ही ज्यादा घातक होता है और वहाँ भटक रहा एस्ट्रोनॉट कभी भी उस रेडिएशन का शिकार बन सकता है। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉट किसी भी दूसरे ग्रह या किसी ऑब्जेक्ट की परछाई पर है और उस पर रेडिएशन डायरेक्ट नहीं पड़ रही है, तब भी बचने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ऐसे में एस्ट्रोनॉट एक भयानक ठंड का शिकार हो सकता है। और अंतरिक्ष में घूमने वाले उल्का पिंडों के बारे में तो क्या ही कहना, जो अगर अंतरिक्ष में भटकने के दौरान गलती से टकरा जाए तो बहुत ही भयानक दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि अंतरिक्ष में होने वाला एक्सीडेंट आपके स्पेस शूट को डैमेज कर देगा और बिना स्पेस शूट के चंद सेकंड की जिंदगी भी बहुत है। मतलब अंतरिक्ष में भटक जाना या फिर स्पेस शूट का डैमेज हो जाना मौत को सीधा न्योता देता है। दोस्तों, अंतरिक्ष वो जगह है जहां आप कभी सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। आज नहीं तो कल वहां मौत होनी बिल्कुल तय है। लेकिन असली कारनामा तो वहां मौत के बाद शुरू होता है, क्योंकि जब अंतरिक्ष में किसी की मौत होती है तो उसकी डेड बॉडी अंतरिक्ष में ही घूमना शुरू कर देती है और बिना किसी वजह के एक उल्का पिंड की तरह यहाँ वहाँ घूमने लग जाती है और एक ऑब्जेक्ट बन जाती है जो अंतरिक्ष में सैकड़ों सालों तक इसी तरह घूमती रहती है। लेकिन कल्पना कीजिए कि लाशों का अंतरिक्ष में घूमते रहने वाला वो मंजर कितना भयानक होता होगा। ये तो हमें सोचकर ही डर लगता है। पर अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि किसी दुर्घटना की वजह से नहीं बल्कि किसी प्राकृतिक कारण से अंतरिक्ष में किसी एस्ट्रोनॉट की मौत हो जाती है, तो उसके शरीर के साथ क्या किया जा सकता है? क्या उसके देश वाले उसे अंतरिक्ष में स्पेस ऑब्जेक्ट बनने के लिए यूं ही छोड़ देंगे? नासा द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक स्पेस मिशन के दौरान किसी भी व्यक्ति की मौत होने की गुंजाइश न के बराबर होती है। मिशन में भेजने से पहले एस्ट्रोनॉट को लगभग हर परिस्थिति के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन दोस्तों, भविष्य में कब क्या हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं है और आने वाला समय तो साइंटिस्ट्स के लिए और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में हमारे अनंत ब्रह्मांड में ऐसे कई रहस्य देखने को मिल सकते हैं जो कि वैज्ञानिकों के होश उड़ा सकते हैं। क्योंकि अभी तो सिर्फ इंसान ने चांद पर कदम ही रखा है। भविष्य में जब इंसान मंगल ग्रह की ओर बढ़ेगा और अनंत अंतरिक्ष में और भी लंबा सफर तय करेगा, तो एक ग्रह से दूसरे ग्रह के बीच की ये यात्राएं कई महीनों तक चलेंगी और जब यात्राएं इतनी लंबी होंगी तो दुर्घटनाएं भी देखने को मिलेंगी। अब इस सिचुएशन में अगर कोई व्यक्ति प्राकृतिक कारण से मर जाता है तो उसके साथ ये भयानक अंतरिक्ष जो सुलूक करेगा वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर हम आज की बात करें
तो आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या होगा, इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। हालांकि कैनेडियन अंतरिक्ष यात्री क्रिस हैडफील्ड ने इसके बारे में बताते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अंतरिक्ष में मर जाता है तो स्पेस स्टेशन के कमांडर ये निर्णय लेंगे कि उस वक्त क्या करना सही होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में डेड बॉडी को स्पेस स्टेशन के अंदर रखना भी सही नहीं होगा और अगर उसकी बॉडी को वापस से धरती पर लाया जाए तो ये भी आसान नहीं होगा। तभी तो दोस्तों जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो नासा चुप्पी साध कर बैठ जाता है, क्योंकि उनकी इसे लेकर कोई भी ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। दोस्तों टेरी वर्ड्स एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट हैं जिन्होंने 13 दिनों तक अंतरिक्ष में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सरवाइव किया है। जब उनसे यही सेम सवाल किया गया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मरने वाले लोगों का नासा क्या करता है, तो टेरी वर्ड्स ने इसका जवाब देते हुए बताया कि उन्हें स्पेस स्टेशन पर दूसरे लोगों को किस तरह से बचाना है इसकी तो पूरी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन अगर कोई मर जाता है तो उसके साथ क्या करना है ये नहीं बताया जाता। अब टेरी वर्ड्स की बातों से ये तो साफ है कि नासा ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि अगर वहाँ पर कोई मर जाए तो उसके साथ क्या होना चाहिए। अब तक तो फिर भी सब कुछ सुरक्षित चल रहा है, लेकिन आने वाला समय और भी ज्यादा आधुनिक होने वाला है, जहाँ पर हम इंसान अंतरिक्ष में और भी ज्यादा आगे बढ़ेंगे और लंबी लंबी यात्राएं करेंगे और इस दौरान दुर्घटनाएं होने की जो संभावनाएं होंगी वो काफी हद तक बढ़ जाएंगी। ऐसे में केवल नासा ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सभी वैज्ञानिकों को ये पता होना चाहिए कि अगर अंतरिक्ष में कोई मरता है तो उसके साथ क्या होगा। इस कड़वे सच पर नासा अभी तक चुप्पी साधे बैठा है, लेकिन कुछ जानकार लोगों ने इसकी 3 संभावनाएं बताई हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि मरे हुए व्यक्ति की डेड बॉडी को सम्मान पूर्वक वापस लाया जाए और उसे उसके परिवार वालों के हाथों में सौंप दिया जाए। लेकिन ये काम उतना आसान है नहीं जितना कि सुनने में लग रहा है, क्योंकि इसमें काफी लंबा समय लग जाएगा और डेड बॉडी को इतने लंबे समय तक सही सलामत रखना मुमकिन नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि मरने के कुछ समय बाद ही डेड बॉडी सड़ना शुरू कर देती है और तब तक उसे सुरक्षित रख पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और दूसरी संभावना ये हो सकती है कि अंतरिक्ष में ही उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, अंतरिक्ष में ही अंतिम संस्कार। लेकिन दोस्तों ये अंतिम संस्कार किसी धर्म की प्रथा जैसा नहीं होगा, बल्कि बहुत ही अजीब होगा। साल 2005 में एक स्वीडिश कंपनी र्यूमाइजा द्वारा की गई एक स्टडी में एक ऐसे सिस्टम की कल्पना की गई है जो कि किसी एस्ट्रोनॉट की बॉडी को फ्रीज ड्राइव कर देगा और फिर बाद में उस जमी हुई लाश को बर्फ के लाखों टुकड़ों में बदल देगा। इस तरह का अंतिम संस्कार वाकई में बहुत ही अजीब होगा। अब जाहिर सी बात है कि जब भविष्य में स्पेस स्ट्रगल के दौरान लोग मरेंगे तो अंतिम संस्कार करने वाला ये साइंटिफिक ढंग शायद कुछ हद तक लोगों को ठीक लगे। अब अगर हम तीसरे और अंतिम तरीके की बात करें तो दोस्तों ये तरीका सबसे ज्यादा अजीब है, जहां हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर किसी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर डेड बॉडी को जलाकर उसका अंतिम संस्कार करना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि शरीर को जलाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और हर ग्रह पर ऑक्सीजन नहीं है। हमारे पड़ोसी मंगल ग्रह पर तो ऑक्सीजन की और भी ज्यादा किल्लत है, इसलिए हो सकता है कि उसी ग्रह पर डेड बॉडी को दफन कर दिया जाए। सुनने में दोस्तों भले ही ये किसी सपने की तरह लग रहा हो, लेकिन 3 तरीकों में इंसान को अंतरिक्ष में किसी ऑब्जेक्ट की तरह इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि तरीके से उसकी अंतिम विदाई कर दी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी ही है जो कि इंसान को कहीं भी पहुंचा सकती है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की पेशकश। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर ऑन कर लें। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।